नमस्कार, अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आप प्रयागराज की पतित पावनी धरती से 13 दिसंबर से लगातार अतुल्य कुंभ का ये बुलेटिन देख रहे हैं। और अब तो कल्पवासी यानी अब उनके जाने का क्रम हो गया, अखाड़े जाने शुरू हो गए हैं। और जहां मैं मौजूद हूं यहाँ पर तमाम कल्पवासी रहते हैं, लाखों कल्पवासी रहते हैं। लेकिन पहली स्टोरी आपको ये बता दी कि ये महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ है और अब तक 43 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली। प्रशासन और शासन का अनुमान ये था कि तकरीबन 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन अभी मेला 16 दिन बचा हुआ है और 43 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। आज जो आकर्षण का केंद्र रही नागरिक यानी प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रही, वो प्रयागराज में आई, आस्था की डुबकी लगाया, यहाँ पर अक्षय वट के दर्शन किए, बड़े हनुमान के दर्शन किए और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। तो पहली रिपोर्ट आपको यही दिखाते हैं। महाकुंभ में महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू का महास्नान। राष्ट्रपति ने लगाई आस्था की डुबकी। एक 114 साल बाद आए आस्था के महाकुंभ में हर कोई सराबोर नजर आ रहा है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने देश और विदेश से भी श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। क्या साधु, क्या संत, क्या महात्मा और क्या आमजन, हर कोई त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहा है। यही वजह है कि देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 144 साल बाद आए इस पावन अवसर में आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंची। महाकुंभ पहुंची द्रौपदी मुर्मू ने पावन डुबकी लगाने से पहले त्रिवेणी संगम में पुष्प और नारियल अर्पित किए। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर प्रणाम किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की आराधना करते हुए एक के बाद एक कई बार पवित्र जल में डुबकी लगाई और पूरी दुनिया को एकता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। पावन डुबकी के बाद महामहिम ने वैदिक मंत्रोच्चार और श्लोकों के बीच संगम स्थल पर पूजा अर्चना की और संगम की आरती भी उतारी। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के बाद राष्ट्रपति लेटे हनुमान मंदिर भी पहुंची और आरती की। लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र की समृद्धि और शांति की मनोकामना की। राष्ट्रपति ने सरस्वती कूप के भी दर्शन किए, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अक्षय वट धाम पहुंचकर दर्शन किए और पूजा अर्चना की।
बता दें कि सनातन संस्कृति में अक्षय वट को अमरता का प्रतीक माना जाता है। ये हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थल है, जिसकी महत्ता पुराणों में भी वर्णित है। जैसे जैसे महाकुंभ आगे बढ़ रहा है, श्रद्धालुओं की आस्था का ज्वार और ऊंचा उठ रहा है। ये आयोजन न सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बना हुआ है, बल्कि भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को भी विश्व भर में प्रदर्शित कर रहा है। महाकुंभ का ये अद्भुत नजारा एक बार फिर इसकी अनंत आध्यात्मिक महत्ता को सिद्ध कर रहा है। IBC 24 ब्यूरो रिपोर्ट। इस महाकुंभ में कई साधु संत तो चर्चा का विषय रहे ही, लेकिन कुछ फिल्मी जगत से या सोशल मीडिया के जरिए कुछ ऐसे भी लोग लोकप्रिय हो गए। उन्हीं में से एक का नाम ममता कुलकर्णी है। ये बॉलीवुड एक्ट्रेस है, 52 साल की हैं और उन्हें किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर बना दिया। खूब सुर्खियों में रही। खबर ये भी आई जिन्होंने किन्नर अखाड़े की स्थापना की थी, उन्होंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो कि प्रमुख हैं किन्नर अखाड़े, उनको हटा दिया। ममता कुलकर्णी को हटा दिया गया। बाद में बताया गया कि सब एकजुट है, सब एक साथ है, किसी ने कोई नहीं हटाया है। लेकिन अभी खबर ये आ रही कि ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर के पद से इस्तीफा दे दिया है। हरप्रीत कौर रीन किन्नर अखाड़े में ही मौजूद है। हरप्रीत, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वहाँ से क्या खबर है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए, महामंडलेश्वर के पद से ममता कुलकर्णी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लगातार जब से उन्हें विभूषित इस उपाधि से महामंडलेश्वर की किया गया था, लगातार उनका विरोध हो रहा था और इसी से दुखी होकर उन्होंने महामंडलेश्वर के पद से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त मैं किन्नर अखाड़े में मौजूद हूँ। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो दिखाएंगे कि किन्नर अखाड़े में हलचल है यहाँ पर, लेकिन बहुत हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो किन्नर हैं, जो यहाँ के महामंडलेश्वर हैं, उन्हें ही इस बात की जानकारी नहीं है कि ममता कुलकर्णी ने इस्तीफा दे दिया है, बल्कि जब उनका वीडियो वायरल हुआ तब उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि ममता कुलकर्णी ने जिस उपाधि से उसे विभूषित किया गया था 24 दिसंबर को, उन्होंने उस उपाधि से अपना जो इस्तीफा है वो यहाँ पे जारी कर दिया है। हालांकि जब मीडिया ने इन किन्नर अखाड़ों के महामंडलेश्वर से बात करने की कोशिश की तो वो खुद हैरान थे। उनका कहना था कि अभी 1 घंटे बाद उनकी बैठक होगी। किन्नर अखाड़े के जो प्रमुख हैं, उनके जो गुरुजी हैं, इसके साथ ही जो महामंडलेश्वर हैं, वो सब लोग बैठेंगे, एक बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे और उसके बाद आखिर वजह क्या है, क्यों ममता कुलकर्णी ने इस पद से इस्तीफा दिया और क्यों वो इतनी परेशान हुई, जबकि यहाँ पर जब विवादों की शुरुआत हुई थी तब सभी ने उनका ना सिर्फ सपोर्ट किया था बल्कि जो अखाड़ा परिषद के प्रमुख हैं रविंद्रपुरी महाराज, उन्होंने भी यहाँ पर सपोर्ट ममता कुलकर्णी का किया था। फिर आखिर वजह क्या हुई कि ममता कुलकर्णी ने इस्तीफा दे दिया। तो वो किन्नर अखाड़े के जो महामंडलेश्वर हैं 1 घंटे बाद बैठक करेंगे और उसके बाद अपना मीडिया में बयान जारी करेंगे। लेकिन ममता कुलकर्णी के इस्तीफे से वो खुद भी हैरान है। हालांकि इस पूरे मामले में एक बात ये भी है कि ममता कुलकर्णी ने ये कहा है कि वो पद से इस्तीफा दे रही हैं, लेकिन किन्नर अखाड़े की वो सदस्य रहेंगी। जी, यानी ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर के पद से इस्तीफा तो दे दिया। उनके ऊपर सवाल भी उठ रहा था कि आखिरकार साध्वी तो बनी नहीं, सीधे कैसे महामंडलेश्वर बनी है। तो वो सदस्य तो रहेंगी, लेकिन फिलहाल महामंडलेश्वर नहीं रहेंगी। इस बार प्रयागराज में जो 144 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उसमें किन्नर अखाड़ा जो है आकर्षण का केंद्र रहा है। किन्नर अखाड़ा में भक्त ज़्यादा गए, वहाँ पहुँचे, किन्नर सदस्यों का महामंडलेश्वर का आशीर्वाद लिया। उसकी क्यों वो आकर्षण का केंद्र बना रहा? अखाड़ों विवाद के साथ सुर्खियों में भी रहा। कुंभ से लगभग ज्यादातर सन्यासी, बैरागी, उदासीन अखाड़े काशी रवाना हो चुके, जो कि अगले 1 महीने उन्हें काशी में ही रहना है। अब इस अखाड़े का भी महाकुंभ से विदा होने का वक्त नजदीक आ रहा है, यानी किन्नर अखाड़े का। यहाँ परंपरागत कढ़ी चावल बनेगी और फिर यहाँ से ये लोग काशी जाएंगे। हालांकि ये अखाड़ा 26 फरवरी तक रहेगा, जिसके बाद महाशिवरात्रि के स्नान के बाद किन्नर अखाड़ा काशी जाएगा। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी से बात की है हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर ने। प्रयागराज महाकुंभ से अखाड़ों की रवानगी शुरू हो गई है। 13 में से लगभग 7 अखाड़े काशी के लिए जा चुके हैं। इस बार सबसे ज्यादा इस कुंभ में आकर्षण का केंद्र रहा वो अखाड़ा था किन्नर अखाड़ा। ये अखाड़ा यहाँ पहुँचा, इतने दिन इन्होंने पूजा पाठ यहाँ पर की, माँ गंगा में डुबकी लगाई और जब अब
रवानगी का समय है, तो किन्नर अखाड़ा किस विधि विधान, पूजा, रीति रिवाज, रस्मों को अदा कर यहाँ से रवाना होता है, आज हम जानेंगे महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी जी से। सबसे पहले तो हमारी धन्यवाद यात्रा होती है, पूरे शहर में हम सबका धन्यवाद करते हैं। और हमारी जैसे 13 अखाड़ों के कड़ी पकौड़े बनते, वैसे हमारे किन्नर अखाड़े के भी बनते। हम लोग 27 से 28 को यहाँ से निकलेंगे महाशिवरात्रि का स्नान करके। और परंपरा में कोई फ़र्क नहीं है, लोग फ़र्क है, चेहरे में फ़र्क है और लोगों की आस्था में फ़र्क है। पवित्रा जी, बहुत सारे जो अखाड़े हैं वो बसंत पंचमी के स्नान के बाद यहाँ से काशी रवाना होते हैं। आप लोग कब तक रुकेंगे और इसके बाद आप लोग अपने अखाड़े में जाते हैं या फिर आप लोग भी काशी जाते हैं? हम लोग भी काशी जाएंगे, हम होली उधर का ही करेंगे। और अभी तो संतों का ज़्यादा वहाँ पर वो है, क्योंकि संत पहले हम थोड़ा लेट इस सनातन में आए, तो अभी बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारा इन्वॉल्वमेंट अभी थोड़ा होने का है। लेकिन जो साधु करते हैं, संत करते हैं, अखाड़े करते हैं, वही हम भी करते हैं। दांतों के सिक्का दबाकर एक प्रसाद के आशीर्वाद के तौर पर दिया जाता क्या होता है? क्योंकि लोगों को ज़्यादा आकर्षण इस बात का होता है, जब वो आते हैं आपसे आशीर्वाद लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो सिक्का मिल जाए। वो इसलिए है कि उस सिक्के से गया हुआ धन वापस आएगा। अगर मेरे जेब में 10 रुपये कम है तो शायद मुझे सिक्का रखने से मुझे लगता है कि मेरे इसमें पैसा है, और जो पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। मेरा भंडारा भरा रहेगा, मेरा घर सुरक्षित रहेगा, मेरा घर परिवार खुश रहेगा। तो ये सारी आस्थाएं हैं। कैसा अनुभव रहा? ये अखाड़ा आकर्षण का केंद्र भी रहा, कहीं ना कहीं सुर्खियों में भी ये अखाड़ा बना। जब सन्यासी यहाँ से विदा होते हैं तो भावुक हो जाते हैं, जबकि उन सन्यासियों ने, बैरागियों ने अपने परिजनों का खुद पिंडदान किया होता है। लेकिन जब माँ गंगा को वो विदा कहते हैं तो उनकी आंखें भर जाती। क्या आप लोगों के मन में भी वही भाव होते हैं, भावुक होते हैं आप लोग भी? ये तो है, क्योंकि यहाँ जो प्यार है वो हमें घर पे नहीं मिलता, या हमारे एरिया में जाके नहीं मिलता। हम हमेशा कीन नज़रों से बसते रहे, हम अपने आप को संभालते रहे, और ये ऐसी जगह मिली कि जहाँ इतने जो हमारे लिए दरवाजे बंद करते थे वो आज हमारे सामने हैं, हमारे चरण छूते हैं। तो हमें इससे अच्छा और को चाहिए। हमारा हमेशा रहता था कि हमें मान नहीं सम्मान चाहिए, और वो यहाँ के मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। तो जब वो यहाँ से रवाना होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी भी आंखें नम होंगी, उनके लिए भी ये भावुक कर देने वाला क्षण होगा। कैमरामैन विनय श्रीवास के साथ IBC 24 हरप्रीत कौर रेन, प्रयागराज। और देखिए, शुरुआत ममता कुलकर्णी से हुई थी कि ममता कुलकर्णी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन किन्नर अखाड़े की वो सदस्य रहेंगी। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि ममता कुलकर्णी ने क्या कहा वो सुनाना, तो वो सुनाते हैं आपको। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंद गिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। आज किन्नर अखाड़े या दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ममता कुलकर्णी ने कहा कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं। उनका कहना है कि दोनों अखाड़ों के बीच में जो विवाद हो रहा है वो शांत हो जाए। देखिए, प्रयागराज में पूरे विश्व की नज़र है, पूरा विश्व प्रयागराज की ओर देख रहा है। आज बड़ी हस्तियों में कौन आए तो हमने आपको बताया कि देश के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति आई, लेकिन उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी आए, यानी पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ आए, परिवार के साथ यहाँ आए। उन्होंने संगम में डुबकी लगाई, आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर उनको बड़ी शांति मिली है, और साथ ही साथ वो उत्तराखंड भवन भी गए हैं जो कि सेक्टर 8 में स्थित है। पुष्कर सिंह धामी सब परिवार यहाँ पर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उनके लिए सौभाग्य की बात है, वो अपनी माँ के साथ प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने खुद अपनी मां को त्रिवेणी में स्नान कराया। उन्होंने कहा महाकुंभ हमारी सनातन संस्कृति की विशालता का प्रतीक सूत्र है। उनके बेटे और पत्नी ने भी संगम में स्नान किया है। ये हमारा धार्मिक महापर्व है, महाकुंभ है, और इसमें स्नान करना, डुबकी लगाना अपने आप में बहुत बड़ा धर्म का काम है। मैं भी अपने को धन्य समझता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से ही माँ गंगा भी आती है, यमुना भी आती है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भी
इन करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने का अवसर मिला है। देखिए, प्रयागराज में सबसे बड़ी समस्या क्या है इस वक्त? प्रयागराज में सबसे बड़ी समस्या ये है जाम की। जाम यहाँ के लोगों के लिए जाम हो गया है। आप जान लीजिए कि आपको 2 किलोमीटर का सफर तय करना हो तो हो सकता है कि आपको इसके लिए 8 से 10 घंटे लग जाए। प्रयागराज की सबसे बड़ी ये समस्या हो गई। लोग सोच रहे थे कि जब तीनों अमृत स्नान हो जाएंगे तो प्रयागराज जाएंगे, कुंभ में स्नान लगाएंगे। शासन प्रशासन ने भी ये उम्मीद किया था कि 45 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन 43 करोड़ लोग अभी ही आ गए। कुंभ की आपको आखिरी रिपोर्ट में दिखाने जा रहा हूँ। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप तय कीजिए कि प्रयागराज के महाकुंभ में आपको आना है या अभी रुकना है। तो ये देखिए, चूंकि यहाँ जाम के झाम से जो प्रयागराज के रहने वाले स्थानीय लोग वो तो परेशान ही है, लेकिन जो दूर दूर से आ रहे हैं वो और भी ज्यादा परेशान है। ये रिपोर्ट देखिए आप। जहां से आए हैं वहां से वापस चले जाइए। सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। कटनी से प्रयागराज 300 से अधिक किलोमीटर दूर है। आप परिवार के साथ आए हुए हैं, तो मित्रों के साथ आए हुए हैं, पुनः एक बार विचार कर लें। अभी भी आपके पास आगे जाके सड़क से मोड़कर यू टर्न लेने की पर्याप्त व्यवस्था है। जिनको मैहर जाना है, आगे जाके वैकल्पिक रास्ता है, उसको पकड़ लें, परंतु आगे बिल्कुल नहीं जाइए, क्योंकि टोल के बाद से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। और आप जो सभी लोग एक दूसरे को आजू बाजू देख लीजिए, हर प्रदेश, हर जिले से अलग अलग जगह लोग आते ही जा रहे हैं। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के स्नान से पहले प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जिसके चलते मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में वाहनों का लंबा जाम लग गया है। जिधर देखो उधर केवल वाहनों की लंबी कतार दिखाई दे रही है। हालात यूं हो चुके हैं कि जबलपुर, कटनी, सिवनी, रीवा, सतना के रास्ते प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालु कई घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। NH7 पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। पनागर से लेकर सिहोरा तक हजारों की संख्या में 4 पहिया वाहनों की लंबी कतार है और वाहन चींटी की तरह रेंगते नजर आ रहे हैं। हाईवे पर पड़ने वाले ढाबों में भी भारी भीड़, कई ढाबों में खाना भी खत्म हो चुका है। ऐसे में श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश के रास्ते प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की समस्याओं को लेकर CM डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने रास्ते में श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पानी समेत दूसरी व्यवस्थाएं करने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को श्रद्धालुओं की सेवा और सहायता के लिए कहा है। मध्य प्रदेश से लगा हुआ सटा हुआ जो हमारा इलाका है, खासकर रीवांचल वाला, यहाँ सब तरफ लगातार पूरे देश के बाकी राज्यों से लोगों का दबाव बना हुआ आवागमन के कारण से हमारे राज्य के अंदर जहाँ भी जाम है, जहाँ यात्री है, वहाँ सबके लिए हमने पर्याप्त भोजन, पानी, आराम व्यवस्थाओं के लिए सभी प्रशासन के निर्देश दिए। आने जाने के मार्गों को आगे देखते जाएं, गूगल से मालूम कर लें। अगर रास्ता खाली तो जरूर आगे बढ़े, अगर रास्ते में कठिनाई है तो योग्य जगह पर रुक करके समय का इंतजार करें। प्रयागराज आने जाने वाले रास्तों में जाम की बात करें तो लखनऊ के रास्ते में प्रयागराज से पहले कई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। वहीं कानपुर में प्रयागराज जाने वाले रास्ते पर जाम की स्थिति बनी हुई है। इसी तरह वाराणसी से प्रयागराज तक जाने वाले वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कटनी के रास्ते NH30 पर भीड़ के चलते वाहनों को रोका गया है और रीवा चाक घाट बॉर्डर पर भीषण जाम का संकट बना हुआ है। मैं जयपुर से आया हूँ, 1.5 घंटा हो गया, हम जाम में फंसे हुए हैं और जाम में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मैं जहाँ तक समझता हूँ केवल मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम है और मिसमैनेजमेंट में सरकार क्या करेगी? सरकार ने सारी सुविधा दे रखी है, उसके बाद सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करे तो ये तो बहुत गलत बात है। अरे मैडम, किसी का बच्चा भी है VIP लोग आते हैं तो कई चीजें भी व्यवस्था होती है, आम आदमी का कोई सुनते ही नहीं है। 12 घंटे से बच्चे लोग को बिठा के बैठे, आम आदमी का कोई खवाया नहीं करते। से आए हैं? गुजरात से आ रहे हैं हम लोग।